वापस यहूदियों और उन पर हुए अत्याचारों की तरफ चलते हैं। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के पास रवाना हो गए। 634 ईस्वी में दूसरे खलीफा बने उमर। 638 ईस्वी में खलीफा उमर यरूशलेम पहुंचे और रोमन साम्राज्य का सफाया किया। खलीफा उमर ने यहूदियों को वापस यरूशलेम आने, रहने और पूजा पाठ करने के अधिकार दिए। यानी यरूशलेम से निकाले जाने के सैकड़ों साल बाद यहूदियों को यरूशलेम लौटने की परमिशन मिली। लेकिन 400 साल बाद यरूशलेम में फिर झगड़े शुरू हुए और इस बार झगड़े ईसाई और मुस्लिमों के बीच थे। 1099 में ईसाई शासकों और मुस्लिम शासकों के बीच युद्ध हुआ। 1099 में ही ईसाई शासकों ने यहूदी और मुस्लिमों का नरसंहार किया। यह यहूदियों का तीसरा बड़ा नरसंहार था। 1516 ईस्वी में यरूशलेम पर ओटोमन साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ और नए शहर को बसाया गया। ओटोमन साम्राज्य ने यरूशलेम शहर को 4 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा मुस्लिमों को दिया, एक हिस्से में यहूदी बसाए गए, एक हिस्से में ईसाइयों को बसाया गया और चौथे हिस्से में आर्मेनियाई लोगों को बसाया गया। यहूदी पूरी दुनिया में फैलने पर मजबूर हुए। उनके पास अपना कोई घर नहीं बचा था। यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार होने लगे। उस दौर में यहूदियों ने वापस अपनी मेनलैंड या प्रोमिस्ड लैंड की तरफ बढ़ना शुरू किया। यहूदी लोग यरूशलेम के आसपास आकर बसना शुरू हो चुके थे। पश्चिम के देशों में यहूदियों के खिलाफ दंगे होते रहे और यहूदी बड़ी संख्या में तेल अवीव पहुंचते रहे। 1917 में इंग्लैंड की सरकार ने बेलफोर घोषणा जारी की। इस घोषणा में लिखा गया कि ब्रिटिश कैबिनेट इस पक्ष में है कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम यानी राष्ट्रीय गृह होना चाहिए, जिसका मतलब हुआ कि यहूदियों का अपना देश होना चाहिए। पहले विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार हुई और फिलिस्तीन पर ब्रिटिश कब्जा हो गया। ब्रिटिश कंट्रोल स्थापित होने के कुछ वक्त बाद ही यहूदियों के लिए अलग देश की व्यवस्था पर काम शुरू हुआ। इससे पहले ही फिलिस्तीन में दंगे शुरू हो चुके थे, जिसमें मुस्लिम और यहूदी आपस में लड़ रहे थे। 1930 के दशक में फिर यहूदी फिलिस्तीन की तरफ बढ़े और 2.5 लाख यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। अब यहूदियों को लगने लगा था कि उनके रहने के लिए कोई मुकम्मल जगह है, लेकिन इसी दौर में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस विश्व युद्ध में हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जो बर्बरता की वो किसी से छुपी नहीं है। 1941 से 1945 के बीच जर्मनी के शासक हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार किया। अलग अलग तरीके से 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया, जिसमें 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध में भी ब्रिटेन की जीत हुई और उन पर 1917 की घोषणा के आधार पर अलग यहूदी देश बनाने का दबाव बनने लगा। हालांकि फिलिस्तीन के मुस्लिम लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दूसरे विश्व युद्ध के फौरन बाद यूनाइटेड नेशंस में यह मामला पहुंच गया। फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने इजराइल की मांग के मामले को यूएन में रेफर कर दिया। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने एक संकल्प पास किया, जिसमें कहा गया कि एक यहूदी राज्य बनाया जाएगा, जबकि एक फिलिस्तीन राज्य होगा और विवाद वाली जगह को यानी यरूशलेम शहर को यूएन कंट्रोल्ड शहर माना जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल का जो नक्शा पास किया वो वर्तमान दौर के सबसे बड़े विवादों की वजह बना। ये नक्शा जब बना तो इसके खिलाफ वोट देने वालों में भारत भी शामिल था, जो अरब देशों के अलावा एकमात्र देश था जिसने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया था। 14 मई 1948 में डेविड बेन गुरियन ने अलग इजराइल देश घोषित किया। 15 मई 1948 से ही इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक तरफ इजराइल था और दूसरी तरफ सीरिया, मिस्र, जॉर्डन और इराक जैसे देश थे। इन मुल्कों को सऊदी अरब, यमन, सूडान और मोरक्को पीछे से सहायता दे रहे थे। लेकिन यहूदियों की हार अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। वर्तमान दौर में यहूदी विजेता बनकर उभरे और 1 साल चले युद्ध में इजराइल ने जीत दर्ज की और न सिर्फ जीते बल्कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। यानी यूएन के नक्शे में निर्धारित फिलिस्तीन का 60% हिस्सा इजराइल के हाथ में आ गया। 1956 में इजराइल के खिलाफ दूसरी लड़ाई हुई, जो मिस्र की तरफ से शुरू की अब्दुल नासिर ने। लेकिन इस लड़ाई में भी इजराइल ने जीत दर्ज की और मिस्र का कुछ हिस्सा भी जीत लिया। हालांकि इजराइल के लिए ये भी आखिरी युद्ध नहीं था। इसके बाद एक और युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में 6 दिन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 6 दिन का युद्ध इजराइल के खिलाफ हुआ 1967 में। इसमें एक तरफ मिस्र, जॉर्डन, सीरिया और इराक थे, जबकि दूसरी तरफ था अकेला इजराइल।
इजराइल ने इन सभी देशों की सम्मिलित सेनाओं को हरा दिया और सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया, और तब ही छोड़ा जब जॉर्डन और मिस्र की तरफ से लिखित सहमति दी गई कि इजराइल के समुद्री व्यापार को रोका नहीं जाएगा। बहुत युद्ध हुए और फिर शांति की कोशिशें शुरू हुईं। 1978 में शांति की पहली कोशिश हुई, जिसमें मिस्र ने शांति समझौते पर साइन किए। 1992 से 94 तक फिर शांति की कोशिशें हुई और 1994 में जॉर्डन ने भी शांति समझौता किया। इसके बाद भी इजराइल के खिलाफ छिटपुट हमले होते रहे, कभी हिजबुल्लाह बनाकर तो कभी हमास बनाकर। वर्तमान में भी हमास ने शुरुआती हमला किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि मौजूदा ज्यूज को हराना कोई आसान काम नहीं, और वर्तमान हमले के बाद भी हमास ही बैकफुट पर है।